मॉम आप ठीक है ना? हम बहुत डर गए थे मॉम। दुनिया में भी कैसे पागल लोग होते हैं मैडम। हाँ मैं तो थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। तुम लोग रिलैक्स रहो। शुक्र है सब कुछ खैरियत से गुजर गया। शुक्र है, शुक्र है। दूसरे ममालिक में इस तरह के वाकयात तो आम है, मगर ये सब कुछ यहाँ पे भी होने लगा है। पागल दुनिया के हर कोने में होते हैं। मॉम, एक लम्हे के लिए मैं बहुत डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ मुझे, टेंस ना हो, मैं बिल्कुल सेट हूँ। शुक्र है, आप सबको खैरियत से देखकर बहुत अच्छा लगा। उमर, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने बताया। हाँ मैंने ने बताया। मैं घबरा गया था। तुम ठीक हो ना? किसी को कुछ नहीं हुआ। बुरा वक्त था, गुजर गया। सबके सब महफूज रहे। मॉम समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। डिसिप्लिन कमेटी से बात करूंगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन्हें स्कूल से निकलवाना है। मैं जानता हूँ ये किसने किया है मैडम। तुम कैसे जानते हो? बस पता चल गया, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तुम पर कोई डाउट नहीं है महते। तुम अपना स्टेटमेंट दे देना, बाकी कार्रवाई मैं खुद देख लूंगी। जी ठीक है मैडम। थैंक गॉड खैरियत से गुजर गया सब। अब तुम लोग भी जा सकते हो। मेरे कुछ काम बाकी हैं, बाद में बात करेंगे। मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैं भी। मैं भी जाऊँ मॉम? अजलान बेटा, रिक्वेस्ट है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो। दुआ ज़ैनब साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलते हैं, वैसे भी सब लोग हैं ना यहाँ पर। घर पहुँच के इन्हें कॉल कर लेना, सुकून से बात हो जाएगी। ठीक है? हाँ जिमल, चलो हम भी बाहर चलते हैं। मॉम अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, तुम भी ख्याल रखना। चलो फिर मैं भी बाहर ही हूँ। आ जाओ। खुशामदीद आपा। बहुत शुक्रिया। हाँ यहीं रख दो। शुक्रिया तुम्हारा। अरे हयात, एक काम करो, ये सारा सामान अंदर रख दो। माशाल्लाह अब तो सब कुछ ले आई आपा। आसान होता है क्या? बेटी की शादी कर रहे हैं। अल्लाह हर लड़की के नसीब अच्छे करे। आमीन। खुशामदीद। खुश रहो बेटी। कारीगर आ गए क्या? हाँ ऊपर काम कर रहा है। अच्छा खासा काम तो आज मुकम्मल कर लिया है उन्होंने। आज ख़त्म कर देंगे कह रहे थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत थक गई हूँ। क्या खरीदा है? मैंने अपने दामाद के लिए कुछ खरीदारी की है बेटा। नूर बेटा, बेटा आप ये सब खत्म कर दो। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। मैं क्या तुम्हें मौत के मुंह में भेज रही हूँ? ऐसा ही तो कर रही हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से डरो। मेरी बात सुनो बेटी, तुम्हारे बाबा और मेरी शादी भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। मुस्तफ़ा और नायला का रिश्ता भी ऐसे ही हुआ था। वो लोग कितना खुश हैं, तुम्हारे सामने ही है। और अब अज़लान और दुआ को देख लो। बहुत मोहब्बत थी दोनों को और शादी भी कर ली। क्या हुआ? शादी के बाद एक दिन सुकून का नहीं गुजरा। तुम्हें भी मेरी बातें बुरी लग रही हैं अभी, मगर कल तुम जब अपने घर में खुश होगी तो मुझे ही दुआएं दोगी। शुक्रिया अम्मी आपका। आपकी ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे देखोगी नहीं क्या सामान है? ये आपका खास दिन है अम्मी, आप देखिए। आ जाओ, आओ बेटा आ जाओ। कहिए बाबा, आपने बुलाया था? मुस्तफ़ा, जब तुमने कहा था कि ड्राइवर का काम मैं देख लूंगा, तो फिर तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे जहन में एहसान है? कसम से बाबा, उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल एहसान नहीं था। उस रात नाला ने कहा कि भाई बेरोजगार है, तो मैंने सोचा चलो एहसन का भला भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इस बारे में आपसे बात की। क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबा? नहीं, गलती नहीं कह रहा। काश तुम मुझसे पूछ लेते। आप एहसान को शायद पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। नहीं, बात पसंद नापसंद की नहीं है, मगर भला कोई अपनी बीवी के भाई को बाप का ड्राइवर कैसे बना सकता है मुस्तफ़ा? लेकिन बाबा, काम तो काम होता है। चलो ठीक है बेटा, अच्छा किया तुमने, तुम्हारा शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज है।
चलो ठीक है, अब जाकर अपना काम देखो। जी फरमाइए। एक खुशखबरी है, सुनाऊं? सुबह कहा था ना खबर का इंतजार है, तो अभी अभी फोन आया है। अच्छा, तो फिर कल रात हमारे घर पे निकाह है। ओह माशा अल्लाह, अल्लाह वाकई हमारे कामों में बरकत डाल रहा है हमीदी साहब। और हाँ, निकाह सिर्फ करीबी घर वालों के बीच में ही रख रहे हैं, और निकाह की खबर ज्यादा रिश्तेदारों को भी नहीं थी। वैसे भी इस वक्त ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह। बस तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी शादी करें जो ज़बान ज़द आम हो। कल रात का इंतजार कीजिए, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करते हैं। बेटी, फोन बज रहा है, जरा देखो कौन है। बाबा का फोन है। हाँ ले आओ ले आओ, मेरे पास लाओ। कान से लगा दो मेरे, यहाँ लाओ जल्दी, बस यहीं रखना। फरमाइए अब्दुल्ला साहब। क्या वाकई में? इतनी जल्दी की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। अभी तो दुल्हा के लिए तैयारियां भी नहीं की हैं, लोगों को लगेगा जबरदस्ती शादी की है। क्या जवाब देंगे सबको? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस फ्री होते ही उन्हें इत्तला कर दूंगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, खुदा हाफिज, शाम में मिलते हैं। लो रख दो इसे। अम्मी, हमने सारा काम मुकम्मल कर दिया। अरे क्या वाकई मुकम्मल हो गया? काफी जल्दी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। वादे के मुताबिक पूरा कर दिया। बहुत शुक्रिया आप। एक मिनट हयात, बेटा जरा जाओ और इन्हें गेट तक छोड़ाओ। ठीक है आपा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ बैठो, बहुत सारा काम करना है, मदद करो मेरी। निकाह कल ही है क्या अम्मी? हाँ बेटी, सब कल हो जाएगा। उफ, क्या दिन था। बस छोड़ो, कुछ बेवकूफ़ों की वजह से ये सब हुआ है। तुमने अपना स्टेटमेंट दे दिया? हाँ सब लिख दिया है, बाकी सब भी निमट गए। मुझे एक बात पूछनी थी, उस लिस्ट में किन किन लड़कियों के नाम थे? वैसे मैंने इतनी तफसील से तो नहीं देखा, लेकिन हटा दी गई, छोड़ो अब। ओह बाबा भी आ गए। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। बेटी, बाबा जान, खबरों में सब कुछ देखा, किस बात का हंगामा हुआ था? मैं फौरन यहाँ चला आया। तुम ठीक तो हो ना बेटी? ठीक हूँ। तुम्हारी माँ कैसी है? वो भी खैरियत से हैं, मगर अभी वो एक हंगामी मीटिंग में है बाबा। मैं ते बेटा माजरत चाहता हूँ। मैं परेशानी में तुम्हारा हाल नहीं पूछा। तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ अंकल। अरे भाई, क्या ऐसे ही खड़े रहेंगे? आओ कुछ खा लेते हैं और मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या था? ठीक है चलते हैं। हाँ अच्छा ख्याल है बाबा, चलते हैं। तो चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। ये सब कुछ हो क्या रहा है भाई? जी कहिए भाई। तुम्हें कमरे में देखा, तुम नहीं थे। जी बिल्कुल भाई, दरअसल मैं ज़ैनब के स्कूल आया हूँ। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, लेकिन शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ। या अल्लाह, अफसोस हुआ सुनकर। सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। जी, बस एक लड़का स्कूल में गन लेकर घुस आया था, लेकिन खुदा का करम है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। चलो बड़ा हादसा टल गया। ज़ैनब साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहना और खैरियत भी पूछ लेना। जरूर भाई, वो भी एक मीटिंग में है, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है। भाई क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? उमर, कल रात हमीदी साहब के घर नूर और इब्राहिम के निकाह की तकरीब रखी गई है। छोटा सा गेट टुगेदर है, तुम और महते जरूर आना। बिल्कुल भाई, ठीक है, हम आ जाएंगे। ज़ैनब को भी इनवाइट किया जाएगा ना? आप जानते हैं ना, अभी थोड़ा हसास माहौल है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मरियम उन्हें इत्तला दे देगी। बहुत मुबारक हो भाई आपको। शुक्रिया उमर। एक बात पूछनी थी, क्या तुम कभी लैला से मिलने गए हॉस्पिटल? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं गया। मैं तो कभी कभार चला जाता है, लेकिन मैं अब तक नहीं मिला उससे। वक्त आने पर जाऊंगा।
ठीक है, जैसा मुनासिब समझो। फिर मिलते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हो बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब उस पागल ने मॉम के सर पे गन रखी तो मैं समझी पता नहीं क्या हो जाएगा आज तो। अब बस भी करो, इन तमाम बातों को जाने दो बेटी, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, और कौन कौन आया था? मेरा मतलब है कि दुआ और अजलान, वो दोनों बच्चे ठीक तो है ना? जी जी, सब लोग ठीक हैं। अब तो आपा का पेट भी काफी बढ़ गया है। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, बस उम्मीद है कि सब ठीक से रहे, यही दुआ है मेरी। उम्मीद है सब ठीक रहेंगे बाबा, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारे बाबा कैसे हैं महते बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है, हस्बे मामूल मसरूफ रहते हैं। मेहनत करने वालों को ही रिस्क मिलता है बेटा। बिल्कुल। सख्त मेहनत, हर तरफ से आने वाली मुसीबतों को हल करना पड़ता है। जी अंकल, बिल्कुल सही कहा। अम्मी कैसी हैं महते बेटा? यानी अभी तक उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए पूछा। वो इस वक्त कुछ बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। बाबा से तलाक के बाद काफी दुखी हो चुकी हैं। सेहतमंद होने में कुछ वक्त लगेगा उन्हें। जैसे ही ठीक होंगी आप भी मिल लीजिएगा। अल्लाह उन पर रहम करे बेटा, मुझे दिल से बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उन्हें जल्द शिफायाब करे महते बेटा। ये सब कुछ सहना आसान थोड़ी होता है। जायदाद की तकसीम, कागजी झमेले, कानूनी उलझने, पता नहीं क्या क्या, एक एक लम्हा अजियत बन जाता है और औरत भी अंदर से टूट जाती है। नहीं, उनको बाबा के रवैये से परेशानी है। उन्हें मालो दौलत से कभी दिलचस्पी रही ही नहीं। और वैसे भी जितना बाबा के पास है उतना ही पैसा मामा के पास भी है। सुनकर अच्छा लगा, अच्छी बात है। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, हमेशा अपनी अमान में रखे। काफी देर हो चुकी है तो अब हमें चलना चाहिए। मैं जिमल को घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ चली जाएगी, ठीक है? अच्छा लगा तुमसे मिलकर। चलो खैरियत से जाओ बेटा। आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल। मुझे भी बच्चे। फिर मिलते हैं महते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा क्या हम कुछ देर और बैठ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अरे याद आया मुझे, सप्लायर्स ने होटल आना था, मुझे फौरन निकलना होगा। कभी कभी तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है, कितना भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं यार। उफ, काफी देर हो गई मुझे तो। एक्सक्यूज मी, बिल ले आना प्लीज। आ जाओ बेटी, आ जाओ, बाबा के गले लग जाओ। बेटा मैं जल्दी तुमसे मिलता हूँ, घर वालों को सलाम कहना मेरा। कह दूंगी। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का दर्द तुम्हारी तनख्वाह से वसूल करूंगी। काम तो कर ही रहा हूं, तुम किस चक्कर में लगी हुई हो? एक नया प्रोजेक्ट आया है, कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। वही समी साहब जिनके लिए हमने हवेली का इफ्तिताह किया था ना, उन्हीं के रेफरेंस से आया है। ये तो अच्छी बात है, मतलब वो खुश हुए इसलिए आगे भी सिफारिश की। यानी मुझे ये इंस्टीट्यूशन कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आता। ये बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी तक तो कुछ वाज़ेह नहीं है, पर लगता है इसके पीछे कोई ना कोई खेल छुपा है। लग रहा है तुम फिर साजिशों के चक्कर में पड़ने वाली हो, है ना? अच्छा मैं कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर साजिशी बातें सुन लूंगा। हेलो एलिफ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? आज स्कूल में कुछ हुआ था, उसके बारे में बाद में बताऊंगी तुम्हें। मरियम साहिबा का फोन आया था। वो कह रही थी कि नूर का निकाह लड़के के घर पे होगा और उन्होंने सबको इनवाइट किया है। हेलो एलिफ, तुम सुन रही हो? मरियम साहिबा ने मुझे लोकेशन भेजी है, बस तुम्हें सेंड करती हूँ। यार ज़ैनब, मैं ये निकाह अटेंड नहीं कर सकती। अगर मैं ना जाऊँ तो कोई हर्ज तो नहीं? वैसे भी
मरियम साहिबा को शायद मेरी कमी महसूस भी ना हो। एलिफ एज यू विश, मैं क्या कह सकती हूँ, फिर बात होती है। ठीक है, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। ये निकाह नूर फातिमा का ही है ना? उसी का है। अल्लाह खुश रखे। क्या हो गया, क्या कह रहे हो कि अल्लाह खुश रखे? हद होती है। तुम्हें इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए। यहाँ अच्छा, तो इसकी माँ पागल भी है और साथ में अमीर भी। क्या बात है, मेरे मतलब की है। अब जरा गौर से देखते हैं उस समी साहब को। मुझे तो पक्का यकीन है कि अप्पू का कोई ना कोई ताल्लुक होगा उससे। इतने बड़े इदारे, इतने बड़े फंड्स। देखो, मैंने तो इसके घर वालों तक का पता लगा लिया। बाकायदा जासूस बन गई हूं मैं। बड़े सनतकार अब्दुल्ला उनाल समी साहब के इदारे के प्रोग्राम में शरीक। मुझे पता था कि कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। चूंकि ये प्रोजेक्ट भी हमें समी साहब ने दिया है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पकड़ लिया मैंने तुम्हें अब्दुल्ला उनाल। आखिरकार हमारी नूर आपा दुल्हन बनने जा रही है। अल्लाह करे सब खैर हो। आपा थोड़ा सा मुस्कुरा तो दीजिए। ये निकाह है, शादी ब्याह गहमा गहमी मेरी पसंदीदा चीजें हैं। तुम्हें तो पसंद होगा ही। काश तुम्हारे अंदर भी थोड़ी खुशी नजर आ जाए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मत पूछे मरियम अम्मी, आज का दिन बहुत ही बुरा गुजरा। क्या हो गया? मॉम के स्कूल में किसी ने फायरिंग कर दी आज। मॉम पर गन तान दी थी। हाय, अरे क्या? अरे ये अल्लाह पाक सब खैरियत रखे। लेकिन आज ही तो मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। शायद आपको परेशान नहीं करना चाह रही होंगी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दुआ, ज़ैनब आंटी खैरियत से है ना? अफसोस हुआ? वो फायरिंग किस वजह से हुई थी? कोई लेन देन का झगड़ा था क्या? फीस ना देने वालों ने हंगामा खड़ा किया होगा। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया आप सबका। बस एक स्टूडेंट के साथ झगड़ा हो गया था। शुक्र है मॉम को कुछ नहीं हुआ। वो इत्तेफाकन स्क्रॉल करते हुए फोन पर देख लिया और देखते ही स्कूल पहुंचे। क्या अजलान को पता है इस बारे में? हम दोनों साथ ही स्कूल पहुंचे थे। पता चलते ही मैंने अजलान को कॉल की थी। अच्छा किया, शाबाश बेटा। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि मॉम को कहीं कुछ हो ही न जाए। अभी मॉम के पास से ही तो आ रही हूँ और हमारी सुलह भी हो गई है। शुक्र है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। और माँ की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह किसी को भी माँ से महरूम ना करे। आमीन आमीन। हाय ज़ैनब बेटा, वाकई तुम पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारी ये दीवानगी भरी हिम्मत मेरी समझ से बाहर है। तो क्या करती मम्मी, अपने स्टूडेंट को उस हालत में छोड़कर पुलिस का इंतजार करती? सच कहूँ तो मैं इतनी हिम्मत कभी भी ना कर पाती। तुम करती है एलिफ, बिलीव मी। उस वक्त इंसान को सबसे आखिर में अपनी हिम्मत याद आती है। लेकिन मैं तो बुरी तरह डर गई थी। वो पागल लड़का मॉम को वाकई नुकसान पहुंचा देता। मैं तो काम अरे गई थी। मेरी बच्ची ज़ैनब, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, 2 नवासे नवासियां आने वाले। अब तो कुछ अक्ल का इस्तेमाल करना सीख लो बेटा। ओके, सीख लूंगी मम्मी। उमर को पता है इस बारे में? हाँ, उससे न्यूज़ मिल गई थी और स्कूल आके उसने बहुत साथ दिया मेरा।
आप होती तो देखती वो कैसे घबरा गए थे। मॉम की तरफ ऐसे लग के जैसे उन्हें कुछ हो गया हो। हाय मेरी जान। वैसे ज़ैनब को तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एलिफ बेटा, ऐसा क्या पढ़ लिया जो इतना मुस्कुरा रही हो? यार सुमैया सुल्ताना, स्कूल पर हमला करने की बात हो रही थी और आपने अपनी तोपों का रुख फिर से मेरी तरफ कर दिया। हद होती है। तुम्हारी ये मायने खेज मुस्कुराहटें किसी तूफान का पेशकीमा होती हैं। यार एक दोस्त का मैसेज आया था, उसी को पढ़ के मुस्कुरा रही थी। क्या हो गया ऐसा? खैर, मैं खा चुकी, सब कहानियां भी सुन चुकी, तो अब मैं चलती हूँ। आप लोग मजे से खाइए। आप सबको खुदा हाफिज, बाद में मिलते हैं। अरे ऐसे कहाँ जा रही हो जैसे किसी की चीज चुरा ली हो? यार दोस्त ने जर्मनी से मैसेज भेजा है, घर जाकर उसे वीडियो कॉल करनी है मुझे। हाँ ओके, बाय बाय। बाय। पागल हो गई ये बिल्कुल। ऐसा ना हो कहीं जर्मनी से कोई आशिक ढूंढ ले, वल्ला मैं तो नहीं संभाल सकती। तैयार हैं, जर्मनी से दामाद आ रहे हैं। हाँ, और वो अपने पागलपन से उसे भी भगाने में देर नहीं लगाएगी। बेटी उमर ने आज के हादसे का बताया सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बाबा। हाँ वाकई जैनब साहिबा के साथ जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। सुमैया आंटी तो बहुत परेशान हुई होंगी। सच कहूँ तो जैनब साहिबा की जिंदगी में कभी सुकून होता ही नहीं, कुछ न कुछ हो जाता है। अल्लाह बचाए सबको। हमारे साथ तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। चूंकि तुम सबका दिन आज अजीब गुजरा है तो मैं तुम सबका मूड अच्छा कर सकती हूँ। मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या मतलब? हम सबके लिए? हाँ। अरे मरियम बेगम बता दो, क्यों तजस्सुस में डाल रही हो? आप सबको बताने से पहले अजलान और दुआ खुद देखेंगे अपनी आंखों से। चलो आओ जरा मेरे साथ। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? नहीं, पसंद आया और बहुत ये मुख्तलिफ है। हाँ जाहिर है, मैंने लगवाया है तो पसंद तो आएगा, और इससे नजर नहीं लगती। मैंने सही कहा ना तो बेटी? हाँ, आपको पसंद आया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। आखिरकार आपकी पसंद ज्यादा अहम है। एक मैं हूँ जो 2 दिनों से इस कमरे की सजावटों में मसरूफ हूँ, और तुम दोनों के मुंह से एक दफा नहीं निकला कि अम्मी कितना खूबसूरत सजाया है। ये सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। आपकी मेहनत साफ नजर आ रही है। ऐसा ही है। आपकी इस मेहनत के लिए शुक्रिया अम्मी, बहुत मेहनत की। खुश रहिए। कोई बात नहीं, मगर इस घर में किसी को भी खुश करना बहुत मुश्किल है। हटो जरा। अच्छा चलो हम भी चलें। कहाँ? क्या यहीं रहना है अजलान? सच बताओ, तुम्हें पसंद आए ये वॉलपेपर्स? इससे कोई फर्क पड़ता है? यही तो सबसे अहम बात है, तुम्हें पसंद आने चाहिए। ठीक है, अगर लड़ाई नहीं होगी तो सच कह सकती हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। यार मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत की और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और सच बताऊं तो अच्छा अजलान, फिर वही बातें। अरे मजाक कर रहा हूं मेरी जान। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूं? इन्हें उतारने में हेल्प नहीं करोगी क्या मेरी? बिल्कुल उतारेंगे, फौरन उतारेंगे। तो आ जाओ।
पसंद नहीं आया सरप्राइज। क्या मतलब कि पसंद नहीं आया उन्हें? शुक्रिया भी जबरदस्ती अदा किया दोनों ने, जैसे किसी छोटी बच्ची को बहला रहे हों। यहाँ किसी को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। मरियम बेगम, तुमने भी तो ये सब अपनी मर्जी से उनसे पूछे बगैर कर दिया। तो क्या इजाजत लेती मैं उनकी? मैंने तो उन्हें खुश करने के लिए किया। इतने अरसे से कोई कमरे में जा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा वॉलपेपर्स लगवा देती हूँ मैं। खैर, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। अगर वो पसंद नहीं कर रहे तो शायद हमारे बच्चे के लिए मुनासिब हो। चलो चल के देखते हैं। नायला, तुम बैठ जाओ। कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वॉलपेपर्स उतार रहे हैं। आओ तुम भी मदद करो, तजर्बा है तुम्हें तो। अम्मी, बाबा, मेरे साथ चलिए। बेटा क्या हो गया? इतनी घबराई भी क्यों हो तुम? अम्मी, दुआ और अजलान वॉलपेपर्स नोच रहे हैं। क्या? क्यों भाई? अम्मी जल्दी चले, आधे फाड़ चुके हैं। बैठ जाओ बेगम, बैठ जाओ। लेकिन अब्दुल्ला साहब। लेकिन कुछ नहीं, तुमने भी तो यही सब किया था। अब पलटकर तुम पर आ गया है। उस कमरे में उनके अपने बच्चे परवान चढ़ेंगे, जैसा चाहते वैसा करने दो। तो उन्हें बोलने कमरे में खिंजीर पाल ले। कैसी बातें कर रही हो? दुआ सही और गलत अच्छी तरह जानती है। अब वहां जाकर कोई नया झगड़ा खड़ा मत करना। देखें, अल्लाह की लाठी भी आवाज है। तुम मेरी दुश्मन क्यों बनती जा रही हो? नहीं अम्मी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। असल में तो आप खुद अपनी दुश्मन हैं। चलो बेटी बैठो और खाना खाओ। चलो शाबाश। देख रही हूँ तुम्हें इन फूलों को रखने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अरे तुम इतना बड़ा वाकया झेल कर आ रही हो और उसने सिर्फ फूल भेजे तुम्हें। तो फिर क्या करना चाहिए था? कुछ नहीं, मगर इंसान खुद आकर देखता है कि तुम कैसी हो, क्या हाल है। हाँ, माना कि वो तुम्हारे पास स्कूल आया था, मगर अब कहाँ आए भी वो? मम्मी, जब वो वाकया हुआ तो हमारे बच्चे भी वहीं थे। वो भी उस वाकये से शदीद मुतासिर हुए। तो क्या ये नेचुरली नहीं कि इंसान अपनी औलाद को पहले प्रेफर करे? क्या हम दोनों ये रात अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजार सकते? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माना वो एक अच्छा आदमी है, शाइस्ता भी है, मगर वो तुम्हें कितनी अहमियत देता है ये सोचने की बात है। अब इस बात का क्या मतलब? देखो सेना, वो बड़े तमतराक से आया, तुम्हारा हाथ मांगा और चला गया, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? वो तो मोहब्बत पाने के लिए सोने चांदी का ढेर लगा देते हैं जमीन से आसमान तक। मम्मी, वो यहाँ आया, आपसे मुझे मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब और क्या करे? अगवा कर ले क्या मुझे? अरे ज़ैनब, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम दोनों की शादी में सिर्फ मैं ही रुकावट हूँ और कोई नहीं। नीयत साफ होती तो कुछ और करता। बस तुम्हें बहाने बहाने से टाल रहा है। अभी बीवी से लेता हुआ है, दोबारा इस रिश्ते में बनना शायद मुश्किल लग रहा हो। फॉर गॉड सेक मम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लड़कियों को शादी का लालच देकर बेवकूफ बनाने वाले क्या सिर्फ बच्चे होते? मेरा दम घुट रहा है, मैं फातिमा के पास जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ, वहाँ भी मेरी बुराइयां ही करोगी। कमाल करती है मम्मी, हमेशा उल्टा ही सोचती है। मेरी जान, आओ अंदर आओ। खुश रहो फातिमा, क्या हाल है? यार मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारे साथ क्या हुआ ज़ैनब? अरे मत पूछो, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। मम्मी और उनकी बातें मगर मैंने संभाल लिया, लेकिन क्या करूँ, परेशानियां तो खत्म नहीं होती, बिकॉज मम्मी की बातें ही ऐसी होती हैं। क्या हुआ, खैर तो है ना? इनफैक्ट उनकी बात गलत भी नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा बुरा लग गया। यानी सुमैया आंटी की जबान तेज तो जरूर है, मगर अक्सर सच बोलती है। कोशिश तो होती है ज्यादा ना सोचूं,
मगर शक पैदा हो जाए तो इंसान का चैन छिन जाता है। अच्छा मुझे बताओ ना क्या कहा। एक्चुअली बात यह है कि उमर घर आया, उसने मेरा हाथ मांगा और मम्मी ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद से उमर ने इस बारे में बात ही नहीं की। मम्मी के उस एटीट्यूड पे भी कुछ नहीं कहा। वैसे मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये अचानक खामोशी दिल में शक और शुबहात पैदा करती है। तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सबके सामने हाथ में हाथ डाले घूमते रहे। मेरी बेटी भी घर से चली गई और दुआ का बिहेवियर भी खराब हो गया, लेकिन उमर की तरफ से इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं। मुझसे उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। मुझे शादी की जल्दी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे इस बारे में कुछ कहना तो चाहिए था ना फातिमा। मेरे ख्याल में उमर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मगर वो भी आखिर एक मर्द ही है ना। शक अच्छी चीज नहीं, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अरे नहीं, क्या बात करूं मैं उससे? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं ये पूछूं कि उमर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरा मसला शादी नहीं है, उसके अलावा भी और कुछ है। अब तो मेरे दिल में भी शक ही बैठ गया है। नहीं पता, दिमाग बिल्कुल उलझ गया है। हाँ बोलो एलिफ, क्या हुआ? चाय गिर गई? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा मैं आ रही हूँ फौरन। क्या हुआ? चाय गिर गई है, उस पर फोन पर चीख रही थी। मैं जा रही हूँ फातिमा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, सी यू सून। ठीक है मेरी जान, गुड बाय।